हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। ओके, तो हेडिंग लगाइए पहला, न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। ओके, किसी सिस्टम के लिए हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो उसके हर एक पार्टिकल का जो मास होगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे उस पर लगने वाला नेट फोर्स। बात समझ में आई। तो मान लीजिए कि कोई आपका सिस्टम है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मास m1 है, m2 है, m3 है, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल हैं। m4 है, इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2, इसका एक्सेलरेशन है a3 और इसका एक्सेलरेशन है a4। तो इस सिस्टम के लिए हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो हम नेट फोर्स लिखेंगे बेटा, हर एक पार्टिकल का करस्पॉन्डिंग फोर्स, इसका क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू a1, इसका कितना होगा सेकेंड वाले का, m2 इंटू a2, इसी तरीके से थर्ड वाले का m3 इंटू a3, m4 इंटू a4। इसी तरीके से जितने भी पार्टिकल हो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पे फोर्स आ जाएगा। और अब उन सभी फोर्स को ऐड कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, इन द अरेंजमेंट shown in figure in the arrangement shown in figure, what should be mass of block A so that the system remains at rest. Also find force exerted by string on pulley Q। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है इस क्वेश्चन में। मैं आपका फिगर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे।
ये एंगल है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक पुली लगाई गई है और यहाँ पे ये पुली लगाई है। यहाँ पे भी पुली लगाई गई है। इस तरीके का बेटा अरेंजमेंट है। ये आपका है पुली Q, P एंड पुली Q। इस पुली से स्मॉल एम का मास जो है यहाँ पे रखा है। ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, ये भी आपका 2 kg का ब्लॉक है। ओके, चलिए बाकी सरफेस वगैरह सब क्या है, स्मूथ है। ये आपका क्वेश्चन बेटा नोट कर लीजिए, फिर उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस ब्लॉक से जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वही पुली के ऊपर है और इस ब्लॉक से भी वही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, राइट। और ये वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से पुली P पे और 2 kg ब्लॉक से ये स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो हम यहाँ पे जो ये वाला मास है 2 kg का पुली P पे लगा हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे हम इसका FBD बनाते हैं। यदि आप यहाँ पे इसका FBD बनाते हैं तो बोलोगे बेटा mg नीचे की तरफ लगेगा 200 और इस रस्सी में टेंशन T हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T = 200। T = कितना आ गया बेटा 200 न्यूटन। T = कितना आ गया 200 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि इस तरीके से इसका mg भी 200 इधर ही लगेगा, लेकिन इस बार इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ कंपोनेंट होगा और एक इस तरफ होगा। ये एंगल 30 डिग्री था तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 200 cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 200 sin 30 डिग्री, ठीक है 200 sin 30 डिग्री बेटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या है T है। इस तरफ टेंशन क्या है, रस्सी अलग है तो T डैश मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं T डैश मान लेते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, बट हमें फाइंड क्या करना है, इसका मास फाइंड करना है जिससे कि सिस्टम क्या रहे रेस्ट पे रहे, और इस पुली पे इस रस्सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हमें फाइंड करना है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन पुली Q। ओके, तो देखिए बेटा सबसे पहले अब इस 2 kg ब्लॉक का हम FBD तो बना लिया हमने, वहाँ पे अब जो फोर्सेस हैं उसको हम इक्वेट करते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ दो फोर्सेस हैं आपका, कौन कौन फोर्स है, एक है T और एक है 200 sin 30 डिग्री, और इस तरफ एक फोर्स है T डैश, ठीक है। चलिए अब T की वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास कितना आ गया है 200 न्यूटन। तो T की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 200 प्लस 200 sin 30 कितना होता है 1/2 = T डैश। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास T डैश आ गया 200 + 100 कितना आ गया बेटा 300 न्यूटन आपका आ गया T डैश। गलत गया क्या, वो मैंने यहाँ पे 20 kg कर लिया, सॉरी mg 2 × g 20 ही होगा ना, क्योंकि इसका जो मास है बेटा 2 kg है तो mg 20 ही होगा, ठीक है। फिर 200 नहीं 20 होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, और कहीं तो मिस्टेक नहीं है ना, बाकी इसमें मिस्टेक है। तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला टेंशन 20 न्यूटन और ये वाला टेंशन कितना आ जाएगा आपका 30 न्यूटन आ गया। अब देखिए इस पुली Q से ये मास इस तरफ यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे FBD बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे FBD बनाएंगे तो आप बोलोगे सर इसका m × g लगेगा नीचे की तरफ, और इस रस्सी में तो टेंशन T डैश ही है, ऊपर हमने T डैश मान रखा है, तो वहाँ से यदि इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा T डैश = m × g। T डैश = क्या आ जाएगा बेटा
m इंटू जी। टी डैश की वैल्यू कितनी है 30, m फाइंड करना है, g कितना लेना है 10 लेना है, m हमारे पास आ गया बेटा 30/10। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 kg। मास कितना आ जाएगा बेटा 3 kg। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने इस ब्लॉक का मास जो है बहुत इजीली फाइंड कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे एबीडी फाइंड किया तो हमारे पास टेंशन आ गया 20 न्यूटन। फिर इसके इस ब्लॉक का एबीडी बनाया तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है 20 cos 30 20 sin 30। ठीक है, यहाँ पे एबीडी बनाने से हमारे पास इस रस्सी में टेंशन आ गया टी डैश 30 न्यूटन। फिर यहाँ पे जो पुली क्यू के पास मास m लगा हुआ है उसका एबीडी बनाया तो हमारे पास टी डैश इक्वल टू mg आया, और वहाँ से हमने वैल्यू रखने के बाद m की वैल्यू फाइंड कर ली। फाइनली m इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 kg। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो नोट कर लो। अभी फोर्स पूछा है इस पुली क्यू पर, ठीक है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। नोट कर दिया ना, चलो देखो टी डैश आपका 30 न्यूटन आया है। टी डैश कितना है बेटा 30 न्यूटन। देखिए यहाँ पे जो पुली है यहाँ पे टेंशन है टी डैश, यहाँ पे टेंशन है टी डैश। इस स्ट्रिंग द्वारा जो फोर्स अप्लाई है वो नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम इस दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच का एंगल देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री बेटा। ये कितना हो जाएगा आपका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हो दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं R इज इक्वल टू रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये क्या अपना टी डैश है, टी डैश की वैल्यू कितनी है 30 है, 30²। b की वैल्यू भी कितनी है 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 30 इंटू cos 60। एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे 30 इंटू 30 कितना हो गया 30 का स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल। 30 का स्क्वायर कितनी बार है 3 बार है, तो ये हो जाएगा रूट में 3 इंटू 30 का स्क्वायर। 30 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर में हो जाएगा, तो 30√3 न्यूटन आपका जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया बेटा 30√3 न्यूटन। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है पुली क्यू पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कितने न्यूटन का करेगा 30√3 न्यूटन का करेगा। ओके, समझ आ गया, चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है सूडो फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा सूडो फोर्स है, लेकिन उससे पहले हम रेफरेंस फ्रेम की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको सूडो फोर्स बताऊंगा। चलिए देखिए रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम जो बेसिकली होता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज किया जाता है। ओके, आगे समझ में क्या होता है रेफरेंस फ्रेम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को हम एनालाइज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा आपके रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, राइट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है 0 होता है, और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं बेटा आपका वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन क्या होता है 0 नहीं होता है, और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो घड़ी लिखिए बच्चों, रेफरेंस फ्रेम।
reference frame. A frame of reference is basically a coordinate system in which motion of object is analyzed. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली a coordinate system in which motion of object is analyzed. There are two types of reference frame. फर्स्ट है आपका बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और देखिए इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज either at rest or moving with constant velocity. Moving with constant velocity. Newton's law of motion is valid in this reference frame. ठीक है, आपको बेटा याद हो गया होगा. ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो और या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं बेटा, आपका वैलिड होते हैं. राइट, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड लिखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Frame of reference which is moving with non-zero acceleration.
नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि वहाँ पे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन दिस रेफरेंस फ्रेम। इन दिस रेफरेंस फ्रेम, ठीक है बेटा। तो आपको समझ आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी मैं सूडो फोर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इससे रिलेटेड है, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने आपको क्यों पढ़ाया। हेडिंग लिखिए बच्चों, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक फेक फोर्स होता है, एक झूठा फोर्स होता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक फेक फोर्स होता है, झूठा फोर्स होता है। इसको हम कब लगाते हैं, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो, नॉन इनर्शियल हो। कैसा हो बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। उसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, सूडो फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं। आप इसके बारे में लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद एक दो मैं आपको सवाल करा दूंगा और बहुत ही क्लियरली आप इसको समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहला इसमें पॉइंट लिखिए, इट इज ए फेक फोर्स। फेक फोर्स, नॉट एन एक्चुअल फोर्स, वही मतलब है, ठीक है, नॉट एन एक्चुअल फोर्स। कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, ओनली अप्लीकेबल फॉर only applicable for non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference, ठीक है ना। Only applicable for non-inertial frame of reference. तो हम सूडो फोर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, m इंटू ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, अभी मैं बताऊंगा माइनस साइन क्यों लगाते हैं। एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए वेक्टर, पी फॉर सूडो फोर्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए ही है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ गया। एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए वेक्टर। तो सबसे पहले एम क्या है वहाँ पे, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम क्या है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ए वेक्टर। ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड एफ पी, एफ पी आपका क्या बेटा, सूडो फोर्स है।
और ये फोर्स लगता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, इसलिए बेटा यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है ना। इसको हम कहाँ लगाते हैं, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये एक फेक फोर्स होता है, ये कहाँ वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं, उसको वैलिड कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सूडो फोर्स। और F इक्वल टू माइनस m इंटू ए वेक्टर। m क्या होता है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड Fp क्या है, सूडो फोर्स। उसको किस डायरेक्शन में लगाते हैं, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, नोट कर लो। चलो बेटा, हो गया। अब इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस तरीके से अरेंजमेंट में आपको स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा रखा है, उस ब्लॉक का मास है, ब्लॉक का मास है बेटा 10 kg। कितना लेते हैं, 10 kg। ये आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर आपका ऑब्जर्वर नंबर फर्स्ट है आपका, जो कि रेस्ट पे है, यहाँ पे रेस्ट पे है। ये ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है, ये रेस्ट पे है बेटा। और दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि आपका किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो फ्री फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर ऑब्जर्वर नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्वर नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग with respect to observer 1 and observer 2 and observer 2। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेंशन फाइंड करते हैं ऑब्जर्वर 1 के लिए। ऑब्जर्वर 1 के लिए तो ऑब्जर्वर 1 जो है रेस्ट पे है, वो देखेगा कि यार ये जो ब्लॉक है इसका हम एफबीडी बनाते हैं, तो इस ब्लॉक पे अलग से बना लेते हैं। इस ब्लॉक पे जो है mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, m इंटू जी, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन नीचे की तरफ। और स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा T। तो यहाँ से इक्वेट किया ऑब्जर्वर 1 ने, तो उसके पास स्ट्रिंग में जो टेंशन आया वो आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। ये रेस्ट पे था और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो वैलिड होता है, इसलिए उसने देखा कि यहाँ पे टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक की वजह से कितना आ रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। और ऑब्जर्वर 2 की वजह से देखते हैं। हाँ एक बात, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड इसलिए था क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, रेस्ट पे है। और रेस्ट पे है तो कौन सा रेफरेंस फ्रेम हो गया आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेटा, इनर्शियल, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया क्यों,
क्योंकि ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और उसने इक्वेट किया तो टेंशन कितना आ गया आपका, 100 न्यूटन। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए। ऑब्जर्वर 2 के लिए बेटा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि ऑब्जर्वर 2 है वो फ्री फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन है। और इस बार जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, क्योंकि इस यहाँ पे इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो गया बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जानते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं। तो वैलिड कराने के लिए हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे बेटा, ठीक है। देखना, तो ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन है, नीचे की तरफ है इसका 100 न्यूटन, ठीक है ना, mg है, ठीक है, 100 न्यूटन। अब देखिए ये ऐसे एक्सेलरेशन 10 से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक 10 से ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा। इसको क्या फील होगा कि ये जो ब्लॉक है वो 10 एक्सेलरेशन से, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये 10 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको लगेगा कि ये सिस्टम पूरा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो सूडो फोर्स हम किधर लगाते हैं, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। चेक करो कि इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो सूडो फोर्स हम किधर लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा। किधर लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसको हमने बोल दिया एफपी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता था, याद करो, ऑब्जेक्ट का मास, तो 10। एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, 10। ये हो गया आपका 100 न्यूटन, ठीक है। आइए फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, और इस सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, तो देखिए बेटा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे दो फोर्स है, एक है टी और दूसरा है आपका सूडो फोर्स, बाद में वैल्यू रख देंगे। नीचे की तरफ है 100, तो -100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, 10। मास कितना है, 10। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन इसका 10 है, 10 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो t प्लस एफ पी की वैल्यू कितनी आई थी, 100, और -100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बेटा टेंशन कितना आ गया आपका, 100 न्यूटन आ गया इस केस में भी। और यहीं पे हम यदि सूडो फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, आप सूडो फोर्स को हटा दो, तो सूडो फोर्स यदि नहीं होता तो ये t-100 उस तरफ जाता, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाता, 200, ठीक है। देखो यदि सूडो फोर्स नहीं होता तो क्या होता हमारे पास, t-100 इज इक्वल टू कितना होता, 100, और 100 उस तरफ जाता तो टेंशन कितना आ जाता, 200। और फर्स्ट केस में 100 टेंशन आ रहा है 100 न्यूटन, सेकेंड केस में आ जाता 200 न्यूटन, जो कि आपका गलत हो जाता। इसलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन इनर्शियल में। यदि नॉन इनर्शियल में होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं सूडो फोर्स में। चलो इस बार बेटा आपका ये लिफ्ट है, लिफ्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इसमें एक ब्लॉक रखा गया है 20 kg का,
और हमारे पास 3 ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर नंबर 1 है जो कि ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है। बेटा क्या है आपका, रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर नंबर 2 उसी लिफ्ट में है बेटा आपका, ये आपका ऑब्जर्वर नंबर 2 है। और आपका ऑब्जर्वर नंबर 3 जो है फ्री फॉलोअर है। ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको तीनों ही केस में इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन 20 kg block with respect to observer 1, observer 2 and observer 3। ठीक है, ये फाइंड करना बेटा आपको। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं बेटा। चलो सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 क्या रेस्ट पे है, यस, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो वो कैसा फ्रेम हो गया बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेटा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया तो इस केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो यदि वो 20 kg ब्लॉक का एबीटी बनाएगा तो उसको लगेगा ये mg नीचे की तरफ 20 × 10 200, इस पे लगेगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और ये लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये बड़े आराम से क्या लगा सकता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लगा सकता है बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, n - 200, n - 200, क्योंकि ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। मास कितना है इसका, 20 है, और एक्सेलरेशन कितना है, 5 है। जरा इसको सॉल्व करो तो n - 200 इज इक्वल टू आ जाएगा 100, 200 को उस तरफ ले जाओ बेटा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 100 + 200। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 300 न्यूटन। n इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 300 न्यूटन। ओके, चलो अब सेकेंड ऑब्जर्वर के लिए हम अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, ऑब्जर्वर 2, आपका ऑब्जर्वर 2 बताओ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि वो लिफ्ट में है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में उसको लगेगा कि यार ब्लॉक तो रेस्ट पे ही है, क्योंकि लिफ्ट में दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये क्या है, रेस्ट पे है। ये क्या है बेटा आपका, रेस्ट पे है। ठीक है, लगेगा कि नहीं रेस्ट पे है। ठीक है, तो इस केस में इसके लिए सिस्टम का क्या होगा, एक्सेलरेशन, यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब 0 होगा, राइट। और चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन है, और उसका एक्सेलरेशन है, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, नॉन इनर्शियल। इसका एबीडी बनाते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। देखिए, ऑब्जर्वर 2 को लगेगा कि mg नीचे की तरफ 200, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। लेकिन इस बार जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट, उसको तो लगेगा कि हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो ये इस बार एक्सेलरेशन इसको क्या फील आएगा,
कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन है, तो इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सूडो फोर्स किधर अप्लाई करेंगे, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर किधर है, ऊपर की तरफ है, तो हम सूडो फोर्स लगाएंगे बेटा नीचे की तरफ। सूडो फोर्स किधर अप्लाई कर देंगे, नीचे की तरफ। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 20, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया ये 100। चलो इक्वेट कर लो, ऊपर की तरफ है n, नीचे आपके दो फोर्स हैं 200 प्लस 100, कितना आ गया बेटा 300 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 300 न्यूटन, ठीक है ना, समझ आया। चलो नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा। एक्सेलरेशन 0 है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इस केस में इधर क्या हो, 0 होगा। कोई बोलेगा सर ऐसे लगाओ, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैसे भी लगा लो, कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा, कोई उसमें अलग थोड़ी है। F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n माइनस 200 माइनस 100, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 0, फिर भी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 300 ही आएगा, ठीक है, वही चीज़ है 300। अब बचा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 3, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्वर 3, बेटा ऑब्जर्वर जो 3 है वो आपको दिख रहा है कि फ्री फॉल हो रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल में हो गया। सबसे पहले आपने ये पता कर लिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो नॉन इनर्शियल में है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इस 20 kg ब्लॉक का एफडी बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 3, इसको लगेगा mg नीचे की तरफ 200, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है। इस बार ये 10 से नीचे आ रहा है और लिफ्ट 5 से ऊपर जा रहा है, तो 10 नीचे आ रहा है तो 10 एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो जाएगा, और इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि लिफ्ट जो है 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि 10 से तो खुद ही नीचे आ रहा है और लिफ्ट 5 से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसको फील आएगा कि 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली। अब देखिए, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके अपोजिट। Fp इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 20, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का 10, तो कितना हो गया बेटा 200 न्यूटन जो है सूडो फोर्स लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लगा देते हैं न्यूटन्स लॉ, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो देखो, नेट फोर्स ऊपर की तरफ दो फोर्स हैं, एक है n और एक सूडो फोर्स, कितना आया है 200, नीचे की तरफ है 200 mg m इंटू जी, तो माइनस 200 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू आ गया बेटा 15 2 जा 30, और इस केस में भी नॉर्मल फोर्स कितना आ गया बेटा आपका 300 न्यूटन आ गया। कितना आ गया बेटा 300 न्यूटन आ गया, ठीक है ना, 300 न्यूटन। नोट कर लीजिए। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा, सूडो फोर्स आपने सीख लिया होगा और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सीख लिया होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया है और पूरा डिटेल में इसकी थियरी भी बताई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।